आप प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री को सांप बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री को रावण बोल सकते हैं। इस देश की सहिष्णुता है, जो कि सहता है, सुनता है, चुप रहता है। हिंसा अहिंसा के मतलब क्या होता है? बहुत पढ़े लिखे राहुल गांधी, आप मानते हो? उसकी जवाब नहीं दे पाए, आप क्या बोलना चाहते हो उस पर? कि वहाँ पे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और जो शिक्षा मंत्री बनने के लिए नवी फैली अवेलेबल है, पढ़ नहीं पाते हैं। वो वीडियो में वायरल देखा मैंने, वो हिंदी में लिखा हुआ है, वो 4 शून्य के आगे नहीं पढ़ पाते हैं। सरकार ने जो पैसा दिया था आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ में, किसकी सरकार है? कांग्रेस की। अरे सुनो सही, मैं इनकी बात का विश्वास नहीं करता हूँ, चूंकि इन्होंने कहा कि बिहार के हैं, मैं भी बिहार का हूँ। मतलब आप इनकी बात से सहमत नहीं है क्या? था मनमोहन मोदी ने, छत्तीसगढ़ पहले ये बताइए, आप इनकी बात से सहमत है कि नहीं? इन्होंने तो कहा था। एक बात बताइए कि बिहार इतना समृद्ध राज्य है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ से इतने IAS IPS आते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं। शिक्षा मंत्री का बयान सुने आप? नहीं, तो ये बताइए कि वहाँ पे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और जो शिक्षा मंत्री बनने के लिए नवी फैली अवेलेबल है। क्या काबिलियत की कमी है उस राज्य में? बिल्कुल नहीं है। देश में जो है सिविल सर्वेंट्स बेस्ट आते हैं बिहार से, बेस्ट पॉलिटिशियन है। परंतु क्या आपको परिवार, आपने एक पार्टी बनाई थी, आपने एक पार्टी बनाई थी कि हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम न करके आपको 25 15 या 16 साल 20 साल मिले, आपने क्या किया? आपने चारा खाया, कोर्ट ने कन्विक्शन किया। जिस आदमी के ऊपर ये सब लगा वो पूछ रहा है, नहीं एक सेकंड, वो एक ऐसे व्यक्ति से पूछ रहा है जिसका अपने घर का एक पैसा अपने लिए नहीं है, अपनी चाय का पैसा देता है। एक क्षेत्र में एक चीफ मिनिस्टर है जो योगी है। अब आप ये मेरे को बताइए कि आपके अगर 7 बच्चे हैं तो इसको चीफ मिनिस्टर बना लो, इसको डिप्टी मिनिस्टर बना लो, इसको कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना लो। क्या और योग्य नहीं है? अगर आप ये कहते हैं यही योग्य है और कोई दूसरा योग्य नहीं है, तो उसको प्रूव कीजिए। उनकी बातों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। पढ़ नहीं पाते हैं। वो वीडियो में वायरल देखा मैंने, वो हिंदी में लिखा हुआ है, वो 4 शून्य के आगे नहीं पढ़ पाते हैं। मैं सर के जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है? पढ़े लिखे क्या? नहीं, फर्जी डिग्री के ऊपर किसका नाम आ रहा है? फर्जी डिग्री के ऊपर मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ। जिस देखा ये है लोग ये सुनना नहीं चाहिए। आप इन्होंने फर्जी डिग्री की बात की। फर्जी डिग्री से आप किसको कहना चाहते हैं? राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे थे। जब अमेरिका में गए, जब वहाँ के जो पत्रकार महोदय पूछे हिंसा अहिंसा के मतलब क्या होता है, बहुत पढ़े लिखे राहुल गांधी, आप मानते हो? उसकी जवाब नहीं दे पाए, आप क्या बोलना चाहते हो उस पर? जो खुद पीछे से स्क्रीन प्ले पे चलता है, वो दूसरे के ऊपर जो मैडम इनका तुलना किससे करता हूँ? अपने बिहार के लालू प्रसाद यादव के नौवा फेल बेटा से। वो इंग्लिश बोलते थे पार्लियामेंट में, उन्होंने इंग्लिश बोला। जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, भारत सरकार को फायदा पहुंचाया और उन्होंने विदेश में जाकर लेक्चर दिया था इंग्लिश के ऊपर। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये आज अभी आपने मीडिया के 12 लोगों के बारे में बात की, 14 लोगों को बैन करने। एक तरफ स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप उन्हीं को बुलाएंगे जो आपके फेवर में बात करेंगे। और आपको एक सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए, कन्विंसिंग जवाब दीजिए। आपके नेशनल प्रवक्ता आलोक जी जो है वो पानी का गिलास फेंक देते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर। आपको गद्दार बोलने से इतनी ही वो हो गई कि आप गर्म हो गए। आप प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री को सांप बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री को रावण बोल सकते हैं। इस देश की सहिष्णुता है, जो कि सहता है, सुनता है, चुप रहता है। अगर कोई और देश होता ये तो एक प्रधानमंत्री, सबका प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी का नहीं है। जब एक बार प्रधानमंत्री बन गए हो, सबके प्रधानमंत्री हैं वो। परंतु आप जो है गलत को गलत कहने की हिम्मत खो चुके हो, सही को सही कहने में आपसे मेरे को एक पूछना है कि जब पूरी मीडिया को बॉयकॉट करना है तो सारी मीडिया का करो, बस 14 एंकर्स ही क्यों? तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो डर रहे हैं। मैडम जो करेगा वो भरेगा।
ठीक है, अगर 14 का नाम लिया है तो उन्होंने कुछ देखा होगा। बड़े मैडम 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 एक ये सुनो, मैडम मैडम 65 साल देश को करे हैं ना, तो आज इसलिए भर रहे हैं। सर 14 एंकर्स को ही बॉयकॉट करना कहाँ तक सही है? डरने का कुछ हम कह सकते हैं? आपने देखो मीडिया चौथा स्तंभ है, इनको भाई को नॉलेज नहीं हो। वही बिहार के जो मनीष कश्यप है उसके ऊपर NSA लगा दिया। इनसे अंकल जी से पूछ लो। 14 एंकर का पूछा आपने, 14 जो एंकर जो उन्होंने बैन किया है, आप उनका इतिहास जानिए कि उन्होंने देश को किस घर तक इस जो है ना विपक्ष, जो आज का विपक्ष है, जो अपने आप को विकसित कर, वो कहने लायक भी नहीं है, उनके साथ मिलके इतना बड़ा षड्यंत्र देश के साथ में किया। तो क्या आपके मीडिया के हिसाब से उनको प्रोत्साहित करना चाहिए? बैन के ये तो बैन किया है। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय न्यायपालिका में इतना टाइम लगता है, नहीं तो तुरंत उनको जो ना उनके किए की सजा मिलनी चाहिए जिस इलेक्शन को मिलती है। इलेक्शन की प्लानिंग में मीडिया को बॉयकॉट करना कहाँ तक सही है? नहीं, एक चीज तो आप उसे मीडिया कहते हैं, 14 जिनको बाइकाट किया, वो उस लायक वो मीडिया के आदमी नहीं है, वो देशद्रोही है। आप मेरे से सुनिए, आम जनता की आवाज़ सुनेंगे ना। उन्होंने आज तक जो काम किया है देशद्रोहिता के लिए किया है, आज वो मीडिया के लिए काम करते हैं और मीडिया भी काम कर रहा है। आप एक चीज़ बताओ, उनको पहले जो है ना खाना पीना सब फ्री मिलता था, आज उनको बाइकआउट क्यों हुआ? उन्होंने इस सरकार का विद्रोह क्यों किया कि उनकी सुविधाएं खत्म कर दी? क्यों वो डबल से मीडिया कंपनी से भी खाते थे और सरकारी अधिकारियों से भी खाते थे, गवर्नमेंट में भी खाते थे। आज तक इस जो 14 मीडिया बैन वालों हैं उन्होंने किया बहुत बढ़िया एक ऐतिहासिक कदम है गवर्नमेंट का। ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मीडिया चौथा स्तंभ को जो है बॉयकॉट कर देना। अच्छा मीडिया, आज आप मीडिया की बात, क्या मीडिया अपना काम तरीके से कर रहा है? और आप ये खुद बताइए, वो 14 मीडिया वाले उन्होंने आज तक कि नहीं। सर ये आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया नहीं कर रहा है? एक प्रॉपर एसोसिएशन है। जैसे आप जाओ कि ये डॉक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप डिसाइड करोगे कि ऐसे सर्जरी करो। कंपनी जो कंपनी चलाता है, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। मैंने आपने कंपनी का मैनेजमेंट का कहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, लेकिन कंपनी और जो आपके जो 14 एंकर से क्यों? देश में तो बहुत सारी मीडिया है, बहुत सारे एंकर्स हैं, तो चुन चुन के क्यों? दूसरी बात है, अगर आपको व्यवस्था से चलना है तो व्यवस्था से ही चलेंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आप बोल रहे हैं सर्जरी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो किसको बोलोगे? आप खुद आ जाओगे उस डॉक्टर को मारने के लिए कि तुम आप जाओ? बैन इसलिए क्या गया है तो उनको विपक्ष को लगता है कि हमें बात नहीं करने देते, हमें बोलने का अवसर नहीं देते। बोलिए, आप जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब ही नहीं देते हैं, आप एड़बड़ बाड़ करते हैं, तो वो आपको लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं, वो आप चिढ़ जाते हैं उस बात की घटना की बात था जब वो बोले थे मोदी जी आके भाषण दे, मोदी जी आके बोले। जब मोदी जी आके बोलने लगे, बोलने की बात जो ये राहुल गांधी जो ये क्या नाम था जो डाले थे, जो मोदी जी के अब विश्वास प्रस्ताव जो डाले थे, जब लास्ट में बोलने के बाद उनको मौका मिलता है, जो आप सरकार से सहमत हो नहीं हो, उससे पहले ये भाग खड़े हुए और जाते जाते फ्लैंक किस और कर रहा है। फ्लैंक किस करने के बाद जब उषा सिंह बिहार के सीएम है इसका कांग्रेस पार्टी का, उसने क्या स्टेटमेंट दे रहा है? जो राहुल गांधी के पास कोई लड़की की कमी नहीं है कि जो ये स्मृति ईरानी के ऊपर फ्लैंक किस करेगा, ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। बताओ इस पार्टी में क्या समस्या है? आप क्या बताओ, जो बहन बेटी की इज्जत नहीं करे, ये समस्या है।